हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फोकस फॉर फाइनल्स, जहां आपको मिलती है परफेक्ट तैयारी, सिलेबस बेस्ड स्टडी कंटेंट और एग्जाम के एग्जैक्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किया था पहले AC2 के, तो उसमें AC3 मेंशन हो गया है, तो कृपया आप लोग उसमें ध्यान देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिव्यू सेमेस्टर 3 AC2 पेपर के मोस्ट एक्सपेक्टेड 9 मार्क्स के क्वेश्चंस। हर आंसर होगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन प्रोसेस थ्रू विच पीपल शेयर्स थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशंस। इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका डेफिनेशन है, communication is the exchange of ideas, facts, opinions or feelings between 2 or more people to create mutual understanding। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स या इमोशंस का एक्सचेंज करना। ये किसी भी रिलेशन या प्रोफेशनल सिचुएशन में सबसे ज़रूरी स्किल होती है, ठीक है। इसके टाइप्स को देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। तो दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड्स स्पोकन और रिटन। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अ क्लासरूम लेक्चर और रिटन एंड एप्लीकेशन टॉकिंग ओवर द फोन। तो वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू ओरल कम्युनिकेशन, जो कि हम लोग बोल के करते हैं, है ना। स्पोकन कम्युनिकेशन जैसे कि मीटिंग्स, कॉल्स और स्पीचेस। और अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन में, जैसे कि लेटर्स, ईमेल्स और रिपोर्ट्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलकर या लिखकर बात करते हैं, जैसे कि टीचर का लेक्चर, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ईमेल्स एक्सेट्रा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस एंड आई कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल है, नोडिंग टू से येस, स्माइलिंग टू शोइंग हैप्पीनेस, फ्रोनिंग टू शो एंगर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिसमें शब्दों के बिना गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कन्वे होता है, ठीक है। हम लोग किसी से अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग उस टाइम पे हम लोग बोलना मतलब बोल कर नहीं, हम लोग अपना एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्लेनेशन के से उसको बता देते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, और सामने वाला समझ भी जाता है, ठीक है। तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आते हैं थर्ड, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। It follows official structures and is used in offices, schools, etc. एग्जाम्पल है ऑफिस मेमो या फिर ऑफिशियल मीटिंग्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है स्ट्रक्चर्ड और ऑफिशियल, जैसे कि ऑफिस सर्कुलर्स या स्कूल नोटिस, ओके। और फोर्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कैजुअल एंड फ्रेंडली कम्युनिकेशन विदाउट एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे कि चैटिंग विद फ्रेंड्स या फिर फैमिली कन्वर्सेशंस, ओके। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो कैजुअल बातचीत जो हम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ करते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बिल्ड्स रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एड्स इन लीडरशिप एंड टीम वर्क, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है, ओके। अब इसका हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंबाइंस बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। इट्स द की टू सक्सेस इन पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो हर टाइप का अपना इम्पोर्टेंस है, और एग्जाम में आपसे इनके क्लियर एग्जाम्पल्स और कंपैरिजन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आंसर लिखते वक्त इन सबको अच्छे से स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है, ओके। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, गिव एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। These include job applications, leave requests, complaints and inquiries, okay? तो फॉर्मल लेटर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम किसी अथॉरिटी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखते हैं, जैसे लीव एप्लीकेशन के लिए, कंप्लेन, इंक्वायरी या और भी किसी चीज़ के लिए, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो सबसे पहले हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन,
उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पर्पसेस ऑफ लेटर, उसके बाद मेन पैराग्राफ डिटेल, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, रिक्वेस्ट और थैंक्स जो भी है वो लिखते हैं। उसके बाद 7th में क्लोजिंग एंड देन सिग्नेचर। ओके, तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है ये, ठीक है, लिखने का। और ये 3 पैराग्राफ बॉडी में होता है, इंट्रोडक्शन, मेन मैटर और कंक्लूजन में। और लास्ट में हम लोग क्लोजिंग लिखते हैं योर सिंसियरली करके, उसके बाद सिग्नेचर विथ फुल नेम। ओके, और इसके एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका सेंटर्स का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ से कौन सेंटर जो है उसका एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद डेट है, फिर रिसीवर्स एड्रेस है, देन कॉलेज का नाम है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद लिखा है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 2 days ड्यू टू इलनेस, कंटिन्यू विथ 2 more पैराग्राफ। ओके, फिर जो उसका कंटिन्यू करना है 2 more पैराग्राफ, मतलब जो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन मैटर लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। ओके, एंड देन जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है योर सिंसियरली अनन्या कुमारी BA Part 3rd। ओके, वैसा ही आप लोग को भी अगर लिखने का मिलेगा फॉर्मल लेटर तो आप लोग भी इस टाइप से लिख सकते हो। ओके, तो इसका कंक्लूजन लिखेंगे अ फॉर्मल लेटर शुड बी क्लियर, ब्रीफ, पोलाइट एंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट ऑफ द राइटर। तो एग्जाम्पल देना इस क्वेश्चन में ज़रूरी है, जैसे लीव एप्लीकेशन या बुक रिक्वेस्ट लेटर। रिमेंबर, एक फॉर्मल लेटर शॉर्ट टू द पॉइंट और रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, है ना। तो अगर आप लोग एग्जाम में लिखने को देगा तो आप लोग अच्छे से लिख लोगे। ओके, अब आते हैं 3rd क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ रिपोर्ट? राइट अ रिपोर्ट ऑन अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन योर कॉलेज। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि रिपोर्ट क्या है। उसके बाद एक टॉपिक दिया गया है ब्लड डोनेशन कैंप का, तो उसमें हम लोग को रिपोर्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रिपोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रिपोर्ट्स आर रिटन टू प्रेजेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। दे आर यूज्ड इन एकेडमिक, ऑफिशियल एंड जर्नलिस्ट कंटेक्स्ट। तो फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, सबसे पहले क्लियर और टाइटल स्ट्रक्चर लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, देन फैक्ट्स एंड फिगर एंड देन कंक्लूजन एंड सजेशन। तो रिपोर्ट राइटिंग एक फैक्चुअल राइटिंग होती है जिसमें किसी घटना या इवेंट का पूरा समरी प्रोफेशनल टोन में लिखा जाता है। ओके, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए, डेट, वेन्यू, पर्पस मेंशन हो और मेन इवेंट्स और एक्टिविटीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड हो। इनमें कंक्लूजन या सजेशन लिखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सैम्पल रिपोर्ट जो हम लोग को दिया गया है, हम लोग को जो टाइटल दिया गया है वो लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड एट XYZ कॉलेज। आप कोई भी कॉलेज का नाम लिख सकते हो। उसके बाद डेट मेंशन करना है, फिर वेन्यू, उसके बाद फिर XYZ कॉलेज, जो आपको कॉलेज यहाँ पे XYZ मैंने लिखा है, बट आप लोग कोई भी कॉलेज का नाम या फिर जो खुद का कॉलेज है वो नाम लिख सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन कोलैबोरेशन विद द रेड क्रॉस सोसाइटी। द इवेंट स्टार्टेड एट 10 AM एंड कंटिन्यूड टिल 3 PM. Over 150 students and faculty participated and nearly 100 units of blood were collected. ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करना है हम लोग को इवेंट का रोल का और फीडबैक एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद हम लोग को लास्ट में कंक्लूजन लिखना है द कैंप वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड रिफ्लेक्टेड स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप का, तो आप लोगों को जो भी टाइटल मिलेगा आप लोग उससे लिख लोगे। ओके, एंड देन द 4th क्वेश्चन इज व्हाट इज समराइजिंग, एक्सप्लेन स्टेप्स एंड रूल्स विथ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। समराइजिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग द मेन आइडियाज ऑफ अ लार्जर टेक्स्ट इन फ्यूअर वर्ड्स व्हाइल कीपिंग द कोर मैसेज इंटैक्ट। तो समराइजिंग का मतलब होता है किसी पैसेज या पैराग्राफ का मेन आइडिया शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, है ना। तो स्टेप्स टू समराइजिंग, रीड द पैसेज थ्रोली। Second, identify main points, then remove unnecessary details, use your own words and keep it short and clear. तो सबसे पहले फर्स्ट पैसेज को ध्यान से पढ़ो, मेन आइडिया आइडेंटिफाई करो और एक्स्ट्रा डिटेल्स या एग्जाम्पल्स हटा दो
और अपने शब्दों में लिखो एंड देन शॉर्ट एंड एक्यूरेट रखना है। ओके, तो इसके रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ समराइजिंग: बी ऑब्जेक्टिव, अवॉइड एग्जाम्पल्स एंड रेपिटेशन, यूज सिंपल लैंग्वेज, मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग। तो इसके जो रूल्स होते हैं, समरी न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कोई ओपिनियन या जजमेंट ऐड नहीं करना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और एग्जाम्पल लेना हेल्पफुल होता है, जैसे वाटर का बेनिफिट्स वाले पैराग्राफ का समरी। तो 2 लाइन में लिखना है बट मीनिंग पूरा अच्छे से होना चाहिए। वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हेल्प्स डाइजेशन एंड रिमूव टॉक्सिन्स। अब इसका आपको समरी लिखना है: वाटर इज द वाइटल फॉर सर्वाइवल एंड सपोर्ट्स इसेंशियल बॉडी फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने पहले ओरिजिनल इसका टेक्स्ट लिया हुआ है, उसके बाद इसको समराइज करके एक छोटा सा फॉर्म में लिखा है, ठीक है। वैसे ही आप लोग को भी लिखना है। अब कंक्लूजन है इसका: समराइजिंग हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंशन एंड इज यूजफुल इन नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड एग्जाम्स। ओके, सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डायलॉग राइटिंग? राइटिंग अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड लाइब्रेरियन रिगार्डिंग इशूइंग अ बुक। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले लिखेंगे कि डायलॉग राइटिंग क्या होता है। तो डायलॉग राइटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स इन अ रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल वे। तो डायलॉग राइटिंग में 2 या ज़्यादा लोगों के बीच की बातचीत लिखी जाती है, जैसे प्ले, ड्रामा या कैजुअल कन्वर्सेशन। इसके फीचर्स ऑफ डायलॉग राइटिंग है: नेचुरल टोन होनी चाहिए, कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, रिलेवेंट एंड शॉर्ट सेंटेंसेस में और प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ। ओके, उसके बाद हम लोग एक सैम्पल डायलॉग लिए हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट बोल रहा है: गुड मॉर्निंग सर, आई वॉन्ट टू इशू अ बुक ऑन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट और लाइब्रेरियन के डायलॉग में बुक इशू करने का प्रोसेस, पोलाइट टोन और लाइब्रेरी रूल्स का मेंशन जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्रिएटिव भी है और प्रैक्टिकल भी, इसलिए ग्रामर और फॉर्मेट दोनों का ध्यान रखना है। तो आइए पढ़ते हैं पहले हम लोग इसका सैम्पल कि क्या है। तो स्टूडेंट बोला: गुड मॉर्निंग सर, आई वांट टू इशू अ बुक ऑन इंडियन पॉलिटी। देन लाइब्रेरियन सेड: गुड मॉर्निंग, डू यू नो द ऑथर्स नेम? स्टूडेंट बोलता है: यस सर, इट्स एम लक्ष्मीकांत। लाइब्रेरियन बोलता है: प्लीज गिव मी योर ID कार्ड, आई विल चेक द अवेलेबिलिटी। स्टूडेंट: हियर इज इट सर। लाइब्रेरियन: द बुक इज अवेलेबल, प्लीज रिटर्न इट विथ इन 7 days। स्टूडेंट: श्योर सर, थैंक यू। देन अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे: डायलॉग राइटिंग इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी एंड हेल्प्स डेवलप रियल कन्वर्सेशन स्किल्स, इट शुड बी रियलिस्टिक एंड ग्रामेटिकल करेक्ट। तो हम लोग को इसमें कन्वर्सेशन जो है वो एकदम रियलिस्टिक में लिखना है और ग्रामर भी करेक्शन, मतलब ग्रामर भी उसका, ग्रामर को भी ध्यान में रखते हुए अच्छे से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके AC2 इंग्लिश के 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड 9 मार्क्स के क्वेश्चंस, हर एक के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखना कि आपको अगला नेक्स्ट सेट चाहिए या नहीं। और हाँ, चैनल फोकस फॉर फाइनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो, शॉर्ट्स, नोट्स और एग्जाम अपडेटेड मिस ना करें। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।